श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं लेकर के बीज गणित के अंतर्गत इक्वेशन यानी कि समीकरण। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हाई स्कूल के पैटर्न के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं, जहां हमें पढ़ना है दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण। तो जब हमें दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है विद्यार्थी, तो हमारी इच्छा है कि एक बार हम सबसे पहले पुनरावृत्ति कर लें कि समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, समीकरण के हल करने के कौन कौन से नियम हैं। जब हम इन बेसिक नियमों की जानकारी ज्ञात कर लेंगे, तब हम अध्याय का जब प्रश्न शुरू करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसानी होगी। आइए देखिए, अभी हम देखते हैं यहाँ पर समीकरण किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी, आप देख रहे हैं समीकरण बीजीय व्यंजकों से व्यक्त किया गया एक गणितीय कथन है जो दो वस्तुओं या दो पक्षों को समान या समतुल्य बताता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल कुछ रखे गए हैं। मान लीजिए कि x + 5 = 8। दूसरा उदाहरण आप देख रहे हैं x² - 5 = 4। तीसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं x + y = 5। विद्यार्थी, समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं, निश्चित है यह। एक मान लीजिए आपके पास दायां पक्ष है और दूसरा आपके पास बायां पक्ष है। इसके बाद देखिए, समीकरण के 3 उदाहरण आपके सामने क्यों रखे गए हैं। तो आप देखिए कि इस समीकरण में मात्र एक ही चर राशि है और उसकी अधिकतम घात 1 है, यानी कि इसका कुछ अलग नाम है। दूसरे में आप देखिए कि इस समीकरण में एक ही चर राशि है, किंतु इसमें जो है x की घात 2 है, यानी इस समीकरण का कुछ अलग नाम है। तीसरे में आप देखिए कि इसमें दो चर राशि है, किंतु दोनों की घात सिंगल यानी कि 1 है, इसके कुछ और नाम हैं। यानी कि इन घातों और चर के अनुसार समीकरण को विभाजित किया गया है। तो आइए हम देखें कि समीकरण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अब विद्यार्थी, आप देखेंगे समीकरण को सबसे पहले हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला मान लीजिए आपके पास एक हो जाए रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, और समीकरण यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया है, 1 मिनट। रैखिक समीकरण, और दूसरा आप देखेंगे कि मान लीजिए द्विघात समीकरण। इसका मतलब विद्यार्थी, आपको अभी इससे पहले 2 उदाहरण दिए गए थे। अब मान लीजिए कि रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो, मतलब कि उस समीकरण में जो चर राशि है उसकी घात 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका x + 5 = 8 कर लीजिए, चाहे जो कुछ भी कर लीजिए, 10 बार 10 उदाहरण ले सकते हैं। दूसरे में मान लीजिए x + y = आप 5 ले लीजिए। तो देखिए, ये दोनों रैखिक समीकरण हैं, ये दोनों रैखिक समीकरण हैं। और द्विघात समीकरण में विद्यार्थी आपके चर राशि एक ही प्रकार की होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इस x² और प्लस मान लीजिए 5 हो और बराबर 9 भी हो सकता है। एग्जाम्पल हमने बदल दिया पिछली बार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। इसमें भी 1 से अधिक चर राशि हो सकती है। जैसे x² + x और +1 = 0 भी हो सकता है थोड़ा देर के लिए। इस टाइप का भी समीकरण हो सकता है।
अब यह चर राशि तो 2 हो गई, किंतु इसकी जो अधिकतम घात है वह 2 है, इसलिए इसको कहा गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से तात्पर्य यह है कि समीकरण इसके अंतर्गत जो आएंगे 2 घात वाले भी आ सकते हैं, आगे 3 घात वाले भी समीकरण हो सकते हैं, 4 घात वाले भी समीकरण हो सकते हैं और 5 घात वाले भी, मतलब जहाँ तक आप सोच पाए हो सकते हैं, किंतु चर राशि 1 होनी चाहिए। दूसरे में देखिए कि इनकी घात तो सिंगल है, इस स्थिति में भी जब चर राशि मात्र 1 है, और इस स्थिति में भी कि जब चर राशि 2 है, तो इसके अनुसार जो है रैखिक समीकरण को 2 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें कि आप पहले का नाम आप देख रहे हैं, मतलब कि एक चर राशि है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण, और दूसरे को हम कह सकते हैं 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण। इस प्रकार विद्यार्थी रैखिक समीकरण के अंतर्गत 2 प्रकार के समीकरण हो सकते हैं। पहला तो एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण, दूसरा 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण। 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण से हम यह भी मान सकते हैं कि आगे हमारा मान लीजिए इसमें 3 चर राशि भी हो सकते हैं, 4 चर राशि भी हो सकते हैं, लेकिन जो एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण है उसमें मात्र एक ही बीजीय अक्षर होना चाहिए और इसकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, जबकि जो है 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण तो इसमें जो है आपके बीजीय अक्षर 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और मान लीजिए 3 चर राशि वाला भी रैखिक समीकरण कह सकते हैं, लेकिन ऐसे मानेंगे तो गिनती खत्म नहीं होगी समीकरणों की, इसलिए हम 2 तक मानते हैं। लेकिन यहाँ शर्त यह है कि भले बीजीय अक्षर 2 हैं, किंतु इनकी भी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। इसीलिए रैखिक समीकरण के अंतर्गत 2 टाइप के समीकरण आते हैं, एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण और 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण। इसके बाद हम देखेंगे समीकरण को हल करने का नियम। विद्यार्थी वीडियो के इस भाग में हम सिर्फ एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण को हल करना सिखाएंगे। समीकरण को हल करने के जितने तरीके हैं आप रैखिक समीकरण में जब सीख लेंगे, वही तरीके आपके द्विघात समीकरण में भी काम आ जाएंगे और जो है 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण में भी काम आ जाएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल हो x + 5 = 8 और कहा जाए कि समीकरण को हल कीजिए। तो विद्यार्थी आप देखेंगे कि इसको हल करने का तात्पर्य हमारा यह है कि चर x का कोई एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसे x के स्थान पर यदि हम रख दें तो दोनों पक्ष बराबर आ जाए। तो हम देखेंगे इसे हल करने के तरीके जो मूल किताबी रूल हैं वो कुछ इस टाइप में होते हैं कि आप दोनों पक्षों में समान अंक जोड़ सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, चाहे तो दोनों पक्षों में समान अंक को घटा सकते हैं, आप चाहें तो दोनों पक्षों में किसी भी समान संख्या से गुणा भी करा सकते हैं, आप चाहें तो दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग भी दिला सकते हैं। तो सबसे पहले जो मूल नियम है उसे हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके बाद जो है पक्षांतर का नियम आपके सामने रखा जाएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई x + 5 है बराबर 8 है। तो सबसे पहले हम एक उपाय यह करेंगे
कि हमारा जो बीजीय अक्षर है यानी कि जो चर पद है उसे हम एक तरफ कर लें और अंकों को एक तरफ कर लें। यहाँ से हम 5 हटाने के लिए इस बाएं पक्ष में से यदि हम 5 को घटा दें तो यह 5 यहाँ से हट जाएगा। लेकिन शर्त हमारे सामने यह होगी कि जब हम 5 इस पक्ष से घटाएंगे तो हमें 5 दूसरे पक्ष से भी घटाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों से 5 घटाने पर। आप हड़बड़ाइएगा नहीं, हम पक्षांतर का भी नियम बताएंगे जो इससे आसान होगा, जल्दी होगा। लेकिन सबसे पहले जो किताबी रूल है, जो नियम है, उसको आप ध्यान में दीजिए कि जो इसका हकीकत का जो नियम है वह यही है कि आप दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ सकते हैं, दोनों पक्षों से समान संख्या को घटा सकते हैं, दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा करा सकते हैं, दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग भी करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आवश्यकता के अनुसार अपने कि 5 घटा दें तो x अकेला बचेगा, इसलिए हमने लिखा कि दोनों पक्षों से 5 घटाने पर। विद्यार्थी आप देखेंगे कि x + 5 - 5 और जब इधर से घटाएंगे तो हमें 8 में से भी 5 को घटाना पड़ेगा। आप पाएंगे कि 5 में से 5 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा x, और दूसरे पक्ष से आप 8 में से 5 घटाएंगे तो आपके सामने बचेगा 3। यानी कि हमने जब समीकरण को हल किया तो हमें x का मान मिला 3। अब 3 इस समीकरण के लिए एक ऐसी संख्या है जिसे इस समीकरण में रख देने पर दोनों पक्षों के मान बराबर हो जाएंगे। आप इनकी इधर जांच भी कर लीजिए। अगर आप जांच करेंगे तो देखिए इस टाइप से होगा। मान लीजिए x + 5 = 8 आपको दिया गया है। x का मान आप यहाँ पर रख दीजिए 3, तो आप पाएंगे कि 3 + 5 = 8 हो गया। 5 3 जोड़ेंगे तो 8 = 8। विद्यार्थी आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे दोनों पक्ष समीकरण के बराबर हो गए हैं। अतः जो x का मान 3 है वही इस समीकरण का हल है। विद्यार्थी ये अभी आप जोड़ के रूप में, मतलब घटाने के रूप में देखें, इसे आप गुणा और भाग के भी रूप में देख सकते हैं। लेकिन यदि आप जब इसे पक्षांतर नियम से हल करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। चूँकि इसके लिए आपको एक ही बात ध्यान में रखनी होगी कि इधर से कोई संख्या यदि धनात्मक है उधर जाती है, यानी कि दूसरे पक्ष में जाती है, तो वहाँ ऋणात्मक हो जाएगी। यदि यहाँ ऋणात्मक है उधर जाएगी तो धनात्मक हो जाएगी। और यदि यहाँ पर x में 5 का गुणा हुआ हो तो उधर 8 में जाता तो भाग देता, और यदि यहाँ x में 5 भाग दिया होता तो दूसरे पक्ष में जाता तो 5 गुणा कराता। यानी ये होता है आपका पक्षांतर का नियम कि यदि प्लस चिन्ह ट्रांसफर हो तो माइनस हो जाता है, माइनस चिन्ह ट्रांसफर हो तो प्लस हो जाता है, गुणे का चिन्ह ट्रांसफर हो तो भाग हो जाती है। इसका मतलब यह है कि चाहे माइनस इधर से इधर आए तो भी प्लस, प्लस इधर से जाए तो भी माइनस। यहाँ देखिए माइनस इधर है उधर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, गुणा वाला इधर है उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। इसका हम आपको एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सभी स्तर पर मतलब जो रैखिक समीकरण के मूल रूल हैं उन्हें आप समझ लीजिए। विद्यार्थी वही सवाल है, पहले x में 5 जुड़ा था तब बराबर 8 था, अब हमने x में से 5 माइनस कर दिया बराबर 8 है। इस स्थिति में आप समीकरण को हल कीजिए तो फिर आप घबराएंगे नहीं। और आप देख रहे हैं कि इधर x में से 5 घटाया गया है,
इसको उधर पक्षांतर कर दें तो 8 में 5 जाकर जुड़ जाएगा, लेकिन नहीं, हम अभी इस नियम पर नहीं जा रहे हैं। पहले समीकरण के मूल रूल पर है, मुख्य नियम पर है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव रूल पर चलेंगे, तब संक्षिप्त होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। अब यहाँ से हमें 5 हटाने के लिए यह कल्पना करना है कि इसमें क्या करें कि यहाँ से ऋण 5 हट जाए। तो आप देखेंगे कि यदि x माइनस 5 में प्लस 5 जोड़ दें, यही संख्या ऋण चिन्ह में थी तो हमने इसी संख्या को प्लस चिन्ह में करके यहाँ पर जोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि ऋण 5 और धन 5 कट करके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि आपको दूसरे पक्ष में भी जो है धन 5 को जोड़ना पड़ेगा। तो हमने इस पक्ष में भी 5 जोड़ा और दूसरे पक्ष में भी 5 जोड़ा, और यहाँ लिखना होता है कि दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर विद्यार्थी ये दोनों घट करके शून्य हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा x बराबर 8 5 13, यानी कि जो हमें समीकरण का हल मिला वह मिला x बराबर 13। x बराबर 13 ऐसा मान है जो इस समीकरण में यदि रख दिया जाए तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। जैसे देखिए x माइनस 5 बराबर 8 है, x का मान आप निकाल चुके हैं 13, इसे जांच बोलते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। x का मान 13 रखेंगे, माइनस 5 बराबर 8, 13 में से 5 घटाएंगे 8 होगा, 8 बराबर 8, यानी कि LHS बराबर RHS। आप देख लिए इस तरीके से दोनों पक्ष आपके बराबर आए, यानी कि x का जो निश्चित मान है वह क्या है यहाँ पर 13 के सिवाय यहाँ पर x का कोई दूसरा मान नहीं हो सकता। आगे आप देखिए तीसरे स्टेप में, देखिए विद्यार्थी यहाँ 5x बराबर 20 दिया गया है, यह भी एक समीकरण है और इसे भी आपको यदि हल करने के लिए कहा जाए तो आपको x का मान निकालना होता है। तो यहाँ पर हम यह कल्पना करेंगे कि क्या करें कि हमारा इस जो बाएं पक्ष से 5 है वह समाप्त हो जाए और इधर सिर्फ मात्र अकेला x बचे। तो आप देखेंगे कि यदि हम यहाँ 5 से भाग दे दें तो 5 से 5 कट जाएगा, लेकिन हमारे सामने शर्त यह है कि जब हम बाएं पक्ष में 5 से भाग देंगे तो हमें दाएं पक्ष में भी 5 से भाग देना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर विद्यार्थी 5 से 5 कट जाएगा, x बराबर आपका होगा 5 चौके 20, यानी कि यहाँ पर जो समीकरण का हल है वह x बराबर 4 है। यदि इस समीकरण में हम x का मान 4 रख दें तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर जांच कर सकते हैं, 5x बराबर 20, यदि x का मान हम यहाँ 4 रख दें तो आप देखिए कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, 5 चौके 20 और बराबर 20। इस तरीके से आप समीकरण को हल कर सकते हैं। चौथे स्टेप में आप देखेंगे, चौथे टाइप में आप देखिए विद्यार्थी, आपके सामने है x/2 बराबर 10। यह भी एक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। यहाँ पर कहा जा रहा है समीकरण को हल कीजिए, तो आप फिर हड़बड़ाएंगे नहीं और वही कल्पना करेंगे कि इस पक्ष में क्या किया जाए कि मात्र x आपका अकेला बचे और अंक सब एक तरफ हो जाए। तो आप देखेंगे कि यदि हम x/2 में 2 का गुणा करा दें तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, किंतु शर्त यह है कि दूसरे पक्ष में भी आपको 2 से गुणा कराना पड़ेगा। इसलिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से गुणा कराने पर, यानी कि देखिए यहाँ भाग दिया है तो हम गुणा कराए, उससे पहले गुणा किया था तो भाग कराए, तीसरे उससे पहले
माइनस में था तो हमने जोड़ा, उससे पहले प्लस में था तो हमने उसमें से घटाया, यानी कि सेम टू सेम विपरीत काम करते हैं। आप देखेंगे कि 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर बचेगा 10 दूना 20, यानी कि इस समीकरण का हल 20 है। यदि हम इस x के मान 20 को इस समीकरण में रखें तो हमारे दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। जैसे आप देखिए कि यदि x/2 बराबर हमें 10 दिया गया है, x के स्थान पे हम 20 रख दें तो बट्टे 2 होगा और बराबर 10। आप 2 से 20 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10 बराबर 10। अतः यह LHS बराबर RHS आपका हो जाएगा। इस प्रकार से समीकरण के आप मूल नियम को देखें। आगे आप देखिए विद्यार्थी, हम आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल लिए हैं कि आप उसमें लगभग 2-3 नियमों का समीकरण का इस्तेमाल एक ही सवाल में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन नियमों के बजाय हम आपको सीधे पक्षांतर का नियम बताते हैं ताकि आप एक सवाल में पक्षांतर के भी नियम को देख लें। तो आप देखिए, हमें यहाँ पर x को अकेले बचाना है, और जब हमें x को अकेले बचाना है तो हम यहाँ से धीरे धीरे सभी संख्याओं को दूसरे पक्ष में ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ 6 दोनों में भाग दिया है, इसलिए सबसे पहले हम 6 को हटाएंगे। पक्षांतर विधि से जब आप करेंगे तो आप एक शब्द में कह सकते हैं कि इसके बट्टे 1 मान लीजिए, तिर्यक गुणा कराने पर 1 से गुणा कराएंगे तो 2x - 6, और देखिए 6 यहाँ भाग दिया है, उधर देखिए आपका 5 में गुणा होगा तो 6 × 5 = 30। इसके बाद देखिए यहाँ पर 6 घटाया गया है, यानी कि जब 6 घटाया गया है इसको पक्षांतर करें तो ये जाएगा तो 30 में जुड़ जाएगा, यानी कि ऋण 6 है, इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। आपको मिल गया 2x बराबर 36। आप देखिए कि 2x में गुणा किया है, उधर जाएगा तो भाग देगा, यानी कि x बराबर इसके बाद 36/2, भाग देने के बाद आपको x का मान मिलेगा 18। अतः इस समीकरण का हल हमारा 18 है। इस समीकरण के हल को इसमें रख करके जांच करिए कि क्या हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि 2x - 6/6 बराबर 5, x के स्थान पर आप 18 रख दीजिए, यानी कि 2 × 18 - 6 और बट्टे 6 बराबर 5। आप देखेंगे 18 दूना 36 और -6/6 बराबर 5। 36 में से 6 घटाएंगे, आपके पास बचेगा 30/6 और बराबर 5। 6 से भाग देंगे 5 बार में, यह भाग कट जाएगी, यानी कि आपको मिल जाएगा 5 बराबर 5। विद्यार्थी, पक्षांतर का नियम बेहद आसान है, लेकिन जो रूल में है, जो आपके नियम में है, वह जो है कि दोनों पक्षों में समान संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा अथवा भाग करके ही किया जाता है। इसलिए सबसे पहले आप उसको सीख लीजिए। उसके बाद ये शार्ट तरीका आपका पक्षांतर विधि है, ये भी गणित के अधीन है, कोई गलत नहीं है। जैसे आपको समझ में आए उस तरीके से आप उसे हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में इस समीकरण के कुछ बचे खुचे नियमों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। हरिओम, जय हिंद, जय भारत।